एक माँ अपनी 13 साल की बेटी को कहती है कि तुम दारू पियो और दारू पीने के साथ अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों से कहती है कि मेरी 13 साल की बेटी के साथ जितनी देर चाहो उतनी देर तक उसकी आबरू को लूटो। कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, बस मैं बिस्तर के बगल में खड़े होकर अपनी बेटी की इज्जत को लूटते हुए देखना चाहती हूं। बीजेपी महिला मोर्चा की इस महिला के ऊपर जिम्मेदारी थी, मतलब ये कि महिलाओं के उत्थान के लिए इसे काम करना था, लेकिन दरवाजा बंद होते ही ये अपनी बेटी को नीलाम कर देती थी अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के नाम पर। सिर्फ हरिद्वार में नहीं बल्कि यूपी के कई जिलों में ले जाकर वृंदावन, आगरा, तमाम होटलों के अंदर ये अपनी बेटी को परोस देती अपने बॉयफ्रेंड के सामने। लेकिन इस कहानी को विराम लगता है। उस बेटी की फीलिंग को ये दबाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो बेटा, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। फिजिकल रिलेशन बनाना किसी गैर मर्द के साथ कोई गलत चीज नहीं है, आम बात है। एक 13 साल की बेटी जो इस दुनिया को समझ रही है, देख रही है, वो बार बार इस यातना से लेकर परेशान हो जाती है, मेंटली परेशान हो जाती है। फिजिकल असॉल्ट तो उसके साथ हो ही रहा था। फिर एक रोज उसके पिता सामने आते हैं और किस कदर कहानी करवट बदलती है। और जो सालों से मां अपनी बेटी के साथ उसका यौन उत्पीड़न करवा रही थी, अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी इज्जत लुटवा रही थी, कैसे उस खबर पर बेनकाब किया जाता है खुद एक पिता की मदद से, आज जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए और दिखाएंगे उस महिला की एक ऐसी ऐसी तस्वीरें जहां पर देखकर आपको लगेगा कि होनहार महिला है, एक कार्यकर्ता है जो समाज के उत्थान के लिए काम करती है। लेकिन समाज के उत्थान के लिए उसने जो भी काम किया हो, लेकिन बंद दरवाजे के अंदर वो जो काम कर रही है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक माँ इतनी हैवान कैसे हो सकती है? एक माँ धोखेबाज कैसे हो सकती है? एक माँ डायन का रूप कैसे ले सकती है? वो आप उस 13 साल की बच्ची से पूछिए जिसके साथ इस कदर बलात्कार किया गया है, उसके साथ रेप किया गया है और माँ की आंखों के सामने। आज डिकोडिंग क्राइम में ऐसी माँ के दिमाग को समझेंगे, एक ऐसी माँ के दिमाग को डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों वो अपनी ही बच्ची का बलात्कार करवा रही थी अपने ही साथियों के द्वारा। उसके मन में ऐसी चीज़ें क्या चल रही थी। तस्वीरें देखिए। इस महिला का नाम है अनामिका शर्मा, उम्र है 37 साल। एक से एक बढ़कर तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर समझ आ रहा है कि मोहतरमा को घूमने का बेहद शौक है। इनकी जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी है वो घूमने फिरने में बीती है, ट्रिप्स करने में बीती है। और इन्हीं में कुछ वीडियोस भी देखिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किसी रिजॉर्ट में ये इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर रील्स वगैरह बना रही हैं। तो काफ़ी शोशा इनकी लाइफ है। रील्स बनाना, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना, फेसबुक पर एक्टिव रहना, तस्वीरें डालना इनके शौक हैं। साथ ही साथ इनका पेज अगर आप देखेंगे तो इस पर अमित शाह और तमाम तरीके के बड़े नेता जो बीजेपी के हैं वो दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ एक तस्वीर और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये किसी बीजेपी नेता को फूल दे रही हैं। अब इनके ताल्लुकात जो हैं बीजेपी के साथ साफ तौर पर हैं। वो कैसे हैं, वो क्या किस तरीके से हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। लेकिन पहले आप इनका बैकग्राउंड समझिए। जो अनामिका शर्मा है, इनकी शादी होती है और उसके बाद से इनकी ज़िंदगी ठीक नहीं चलती। इन्हें अपने पति के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, लड़ाइयाँ होती हैं, रोज़ कलेश होते हैं। ये अपने पति से अलग हो जाती है। डिवोर्स नहीं लिया लेकिन अपने पति से अलग हो जाती हैं। और तो और इनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की उम्र इस वक्त 13 साल है, बेटा अभी उससे थोड़ा छोटा है। अब जब ये दोनों अकेले होते हैं, अलग हो जाते हैं पति पत्नी, तो जो बेटी है उसको ये माँ यानी कि अनामिका शर्मा अपने साथ ले आती है और जो बेटा है उसको पिता के पास रहने देती है। समझौता ये होता है कि हफ्ते में, महीने में 10 दिन पर जब भी वक्त मिलेगा तो हम अपने अपने बच्चों से मिलेंगे। यानी जो महिला है वो अपने बेटे से मिलेगी और जो पिता है वो अपने बिटिया से मिलेंगे। इस तरह से सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। महिला अलग हो जाती है, अपनी बेटी के साथ रहती है। पिता को भी लगता है कि माँ है, वो बच्ची की परवरिश बेहद अच्छी करेगी, संस्कारों से भरी करेगी और मेरी बेटी जो है माँ के साथ खुश भी रहेगी। एक ऐसा पिता को लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो माँ है वो अंदर ही अंदर क्या प्लानिंग कर रही है। अब अनामिका शर्मा जब अलग रहने लगती है तो ऐसे में उनकी मुलाकात होती है सुमित पटवाल नाम के एक लड़के से और धीरे धीरे दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद प्यार होता है, प्यार के बाद इन दोनों के बीच में संबंध भी बनते हैं और अब ये दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि
जो अनामिका शर्मा हैं वो अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल के साथ मिलकर लीज पर होटल चलाया करती हैं और इस वक्त भी उनके पास एक होटल है जो वो लीज पर चला रही हैं और अच्छी खासी जो इनकम है उससे कमा रही हैं। लेकिन इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, इन्हें लगता है कि अब इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, पार्टी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो अनामिका शर्मा हैं वो उत्तराखंड यानी हरिद्वार में बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। लेकिन इनके साथ इस पूरी वारदात के बाद कुछ चीज़ें होती है वो आपको बताई जाएगी, कैसे बीजेपी जो इन्हें निष्कासित करती है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तब तक ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। अब इनके मन में आता है कि इन्हें आगे बढ़ना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, तो ये सहारा बनाती हैं अपनी बेटी को। इन्हें लगता है कि इनकी लड़की 13 साल की और उसको ये सहारा बना सकती हैं और फिर सबसे पहले ये अपनी बेटी को भेल के स्टेडियम में लेकर जाती है, वहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल से मिलाती है, धीरे धीरे उनकी बातचीत कराती है और फिर अपनी बेटी को नशा कराती हैं, ड्रिंक्स कराती है, अल्कोहल पिलाती हैं और फिर सुमित पटवाल से कहती है कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार करो। यहाँ तक कि सुमित पटवाल का एक दोस्त है शुभम, उससे भी ये सेम चीज़ यही कहती है। जब बेटी इनकार करती है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो माँ पर गुस्सा करती है, तो यहाँ तक कि जो माँ है, जो अनामिका शर्मा है, जिसे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, वो अपनी बेटी से कहती है कि फिज़िकल रिलेशन बनाना, इंटीमेट होना कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ये कहीं से भी गलत नहीं है और बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इसे नॉर्मलाइज़ करो। अगर तुम्हारे साथ कोई शख्स ये कर रहा है और अभी जैसे सुमित पटवाल तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हर किसी की ज़िंदगी में होती हैं। सोचिए, अपनी ही बेटी का ये रेप करवा रही है, बलात्कार करवा रही है, वहीं पर सामने खड़ी है और तो और जब बच्ची चिल्ला रही है, उसे डर लग रहा है, वो नशे की हालत में है लेकिन खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, तो माँ बोलती है कि बेटा ये सब बहुत नॉर्मल है, तुम्हारे साथ बहुत ही बेसिक चीज़ें हो रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है या फिर कोई गलत नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, करीब करीब 9 बार इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसी की माँ के आंखों के सामने। और करवाने वाली कौन? अनामिका शर्मा, यानी कि ये माँ ही। और होता दरअसल ये है कि ना सिर्फ ये उत्तराखंड में रह के यानी हरिद्वार में रह के ऐसी चीज़ें करवाती, बल्कि ये आगरा भी गई, आगरा में इसने होटल लिया, तब भी अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवाया। जब वृंदावन घूमने आई, वहाँ पर भी इसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार कराया। तो ऐसे कई इलाकों में इसने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवाया, अपने बॉयफ्रेंड से, उसके दोस्तों से। और तो और जो इसने होटल लीज पर ले रखा है जिसमें ये अपना बिजनेस करती है, उस होटल के अंदर भी इसने अपनी बेटी की आबरू को बेचा है, अपनी बेटी की नीलामी की है अपने ही साथियों के आगे। अब लगातार जो बच्ची है वो डरी डरी रहने लगती है और ऐसे में उसे समझ नहीं आता कि उसकी माँ उसके साथ क्या करवा रही है। वो किसी से कुछ बताती भी नहीं, क्योंकि जो माँ है वो धमकी देती कि अगर ये सारी चीज़ें तुमने किसी को बताई तो तुझे तो मारूंगी, साथ ही साथ तेरे बाप को यानी कि तेरे पिता का भी काम तमाम कर दूंगी, उसे भी मैं मौत के घाट उतार दूंगी, ना तुम बचोगी ना तुम्हारे पिता बचेंगे। अब ये सुन के जो लड़की है वो डर जाती है। अब धीरे धीरे समय नज़दीक आता है जब उसके पिता उससे मिलने वाले होते हैं। जैसे बताया था आपको, जब दोनों अलग होते हैं तो तय करते हैं कि हम अपने बच्चों से मिला करेंगे। तो ऐसे में पिता का वक्त था कि वो बेटी से मिले। वो एक बार मिलते हैं, बेटी का बिहेवियर चेंज होता है, दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार जब पिता मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि बेटी जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है, वो बात ठीक से नहीं करी, कुछ डरी सहमी रहती है। और एक बार झकझोर कर जो पिता है वो अपनी बच्ची से पूछते हैं, सारी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि जनवरी के महीने से उनकी बेटी के साथ ऐसा कृत्य किया जा रहा है। बच्ची बताती है कि माँ जो है वो अपने लोगों के साथ मिलकर उसके साथ गंदी हरकत करवा रहे हैं, उसके साथ घटिया काम करवा रहे हैं और उसको गलत तरीके से उसको छुआ जा रहा है, उसके साथ रेप किया जा रहा है। और जब पिता को ये सारी बातें पता लगती है, उनका जो है कलेजा कांप जाता है, उनका खून खौलता है और वो फ़ौरन अपनी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद इस औरत के सारे गंदे काम सामने आते हैं। एक एक करके पता लगता है कि किस तरीके से ये अपनी बेटी को अपने ही लोगों के सामने बेच रही थी और अपने ही लोगों के सामने नीलाम कर रही थी, उसका बलात्कार करवा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो जो पुलिस एसएसपी हैं वहाँ के, वो सीधे कहते हैं कि फ़ौरन इस मामले में एक्शन लिया जाए, कोई भी देरी ना की जाए। और इसके बाद 3 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें एक शुभम है, एक सुमित पटवाल है जो बॉयफ्रेंड है और एक खुद माँ है। इन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इसके पीछे वो मानसिकता क्या है? आखिर एक माँ क्यों अपनी बेटी का इस तरीके से रेप करवा रही थी? उसे क्या ज़रूरत थी? सब कुछ था उसकी लाइफ में, उसने ऐसा क्यों करवाया? और जब ये पूरी खबर सामने आती है तो इसके बाद बीजेपी एक लेटर जारी कर दिया है। आखिर उस लेटर में क्या है, आप वो भी जानिए। देखिए, इसके पीछे जो मकसद था ये थोड़ी सी समझ से परे। और हमने जिस किसी भी एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश की कि माँ बंद होटल के कमरे में किस तरीके से कह सकती है कि मेरी बेटी का रेप करो। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक ग्राउंड था, स्टेडियम था, वहाँ पर एक सुनसान जगह पे ले जाकर
अपनी बेटी को अब्यूज़ किया जाता है, दवाई दिया जाता है, दारू पिलाया जाता है और कहा जाता है करो मेरी बेटी के साथ रेप। अब ये जो सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये उस वक्त एक माँ वहीं पर बगल में खड़े होकर अपनी बेटी की इज्जत लूटते हुए और जो शैतान लूट रहे थे, जो हैवान नोच रहे थे, उससे खड़े होकर सिर्फ उन्हें देखती थी, घूरती थी। ये जो मानसिकता है, ये जो दिमाग है, ये दिमाग किस घिनौने पद की जो हदें पार कर चुका है, ये हर किसी के समझ से परे है। और ये जो सारी जो चीज़ें हो रही है, कवायद तब से शुरू हुई हैं जब से इन्होंने फैसला किया कि मैं अपने पति के साथ अलग रहना शुरू करूंगी। पति बेटी के साथ रहता था, जब से बेटी माँ के साथ रहना शुरू कर चुकी थी, माँ को लगा कि मैं अपनी बेटी का फ़ायदा कैसे उठाऊं। ये सिर्फ स्कूल में जाके पढ़ाई करेगी, सिर्फ इससे ही मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मुझे आगे बढ़ने के लिए खुद के साथ साथ अपनी बेटी को भी नीलाम करना पड़ेगा। अब माँ क्या क्या चीज़ें करती होंगी, अब वो छिपाए छिप नहीं सकता, लेकिन उसने जो अपनी बेटी के साथ जो चीज़ें की, उसके बाद जो जो चीज़ें उसने बोली कि सब चीज़ नॉर्मलाइज है, आम बात है, ये सब चीज़ें हुआ करती हैं। अब जैसे जैसे खबर छन छन के सामने आने लगी, उसके बाद सबसे पहला काम किया है जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है आशुतोष शर्मा, और बाकायदा एक लेटर जारी कर कर कंफर्म करते हैं कि इनको पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से हटा दिया गया है और उन्हें बहुत पहले ही महिला मोर्चा जो अगस्त 2024 था वहां से हटाकर इनको कोई भी फॉर्मल रैलीज करने की परमिशन नहीं थी। तो बीजेपी ने एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन ये जो माँ है और ये जो सारी जो चीज़ें कर रही हैं, जो सुमित पटवाल है, ये कराने के पीछे की जो मानसिकता था वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि जीवन जीने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए और एक लैविश लाइफस्टाइल, जिस तरीके से वनिता ने आपको शुरुआत में फोटो दिखाया है, मैं भी आपको कुछ फोटोग्राफ्स वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें देखिए जो आसपास जो इलाका है बहुत ही हाई फाई इलाका है। यहाँ पर एक दिन का रहने का जो खर्च है कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। इस पैसे को पूरा करने के लिए, इस खर्च को पूरा करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए लगते हैं मोटे पैसे। और वो पैसे कहां से आ रहे हैं? वो कुछ इसी तरीके के काम करके आ रहे हैं मैडम के पास। मैडम यही नहीं रुकती है, मैडम के पास होटल है, सब कुछ है, लेकिन मैडम को लगा कि अगर मैं किसी बॉयफ्रेंड, जो मेरा नया बॉयफ्रेंड बना है, वो मैं उसे अपना प्यार कैसे जाहिर करूं, मैं उसे अपना प्यार कैसे साबित करूं। और इस साबित करने के लिए उसने सोचा कि मैं अपना शरीर तो उसे दे ही रही हूं और मैं क्या कर दूं। और इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल से कहा कि देखो, मैं तो तुम्हें पसंद करती हूं, तुम मेरे साथ जो फिजिकल रिलेशन बना ही रहे हो, मेरी बेटी की शादी बना के देखो, तुम्हें और अच्छा लगेगा। सुमित पटवाल जैसे जो हैवान शैतान हैं, वो यहीं नहीं रुकते, वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त भी है जो तुम्हारी बेटी को पसंद करता है। और यहां से जो सिलसिला जो शुरू हुआ, उस सिलसिले में बार बार उस बच्ची के साथ रेप किया गया। और ये जो रेप की जो पुष्टि है किस तरीके से हुई है, मेडिकल रिपोर्ट जब आई तो पता लगा कि उस बेटी के साथ, उस बच्ची के साथ 7 से 8 बार एक टाइम पर रेप किया जाता। मतलब कुछ और लोग भी उसके साथ मौजूद हुआ करते थे। एक होता है किसी नॉर्मल सी जो चीज़ें होती हैं कि आप किसी से मिलते हैं, नमस्ते अंकल बोलते हैं, उस नमस्ते अंकल बोलने से ये बेटी डरती थी, उस जानती थी कि जो अंकल हैं, जो सामने खड़े हैं, उनका असली मकसद क्या है। और ये जो माँ है बार बार ये कहती थी कि आने वाले वक्त में तुम्हारे पिता हो सकते हैं, ये इनसे अच्छे रिलेशन बना के रखो, ये बहुत रसूखदार हैं, इनसे हम रिश्ता नहीं बिगाड़ सकते, और ये जो चीज़ें हो रही हैं इसको नॉर्मलाइज करो, ये सब चलता रहेगा। और इसी की जानकारी जब पिता को लगती है, वो गुमसुम बैठी रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती, बार बार पिता को लगता है कि जब जब मेरे साथ रहती है तो खुश रहती है, और जैसे ही माँ के पास जाने की बारी आती है, बेटी के बर्ताव में भयंकर तरीके से बदलाव आता है। और इस बदलाव को बाप अंदर ही अंदर समझ चुका था कि हो ना हो कोई चीजें गलत हो रही हैं। वो बार बार प्यार से, अच्छे तरीके से, घुमाने फिराने के नाम पर अपनी बेटी से पूछता। बेटी एक दिन टूटती है, जो दर्द था वो बाहर आना ही था। उस दर्द जब बाहर आया, और जब एक पिता जिसने अपनी बच्ची को छोटे से लेके बड़ा किया है, जब वो अपनी बेटी से ये सारी चीजें सुनता है, उससे सबसे पहला गुस्सा अपनी बीवी, जो एक्स वाइफ है, उस पर आता है कि किस तरीके से उसने उसे धोखा तो दिया ही दिया, अब उसके बच्चों की जिंदगी के साथ भी वो खिलवाड़ कर रही है।
उसे सबसे पहला काम जो उसके पिता ने किया, कहीं माँ को फोन नहीं किया, अपनी एक्स वाइफ को फोन नहीं किया, वो सीधे तौर पर पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उसे फोन करेगा, क्योंकि बहुत रसूखदार है, पैसे वाली है और अच्छे अच्छे लोगों से उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इस पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। और इसलिए सबसे पहला काम पुलिस थाने में जाकर करवाएगा। और मेडिकल रिपोर्ट जब आई तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आ गई कि एक माँ सिर्फ पैसों के लालच में, एक माँ अपने बॉयफ्रेंड को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी, इसलिए खुद को तो परोस ही रही थी, अपनी बच्ची को भी उसने परोसना शुरू कर दिया था उसके दोस्तों के सामने। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें सामने आती तो समाज में ये जो सारी चीजें होती हैं, आपको अपने बच्चों को इन सारी चीजों से दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि 13 साल की जिंदगी कोई बड़ी जिंदगी नहीं होती है, बहुत बड़ी जिंदगी सामने रखी होती है। आप सोचिए इस मेंटल ट्रॉमा से उस बच्ची पर क्या बीत रही होगी, जिस उम्र में उसे पढ़ लिख कर क्लास में अच्छे नंबर लाने चाहिए थे, भविष्य बनाना चाहिए था, उस उम्र में वो अपनी माँ के और माँ के दोस्तों या कहें बॉयफ्रेंड से जो यातनाएं मिल रही थी, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। फिजिकली उसके साथ जो चीजें हो रही हैं, इतनी छोटी उम्र में अगर उसे दारू पिलाया जा रहा है, इतनी छोटी उम्र में उसे नशीला पदार्थ दिया जा रहा है, यहां पर तो माँ अपने हैवानों के सामने, जानवरों के सामने परोस रही है कि जाओ मेरी बेटी की बोटियां बोटियां नोच लो। तो फिलहाल के लिए ये जो शैतानी माँ है और जो उसके दोस्त हैं, जो हैवान है, सबके सब जेल के अंदर बंद है। लेकिन ऐसी जहां भी आप चीजें देखें, जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन सबसे दरख्वास्त है कि अगर ये सारी चीजें आपके आसपास कहीं भी होती है तो आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि सारी समाज की बुराइयों से हमें पार पाना की जरूरत है और एक अच्छे समाज की निर्माण करने की भी जरूरत है। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।